और अब बात करते हैं नक्सलवाद की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में नक्सलवाद का जिक्र भी हुआ। लाल आतंक के सिमटते साम्राज्य की बात हुई, साथ ही बदलते बस्तर की भी बात की गई। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में नक्सलवाद की बात हुई। राष्ट्रपति ने बताया कि 126 जिलों में फैला नक्सलवाद अब 8 जिलों तक सिमट गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बदलते बस्तर की बात भी की गई। राष्ट्रपति ने बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया, साथ ही बताया कि कैसे हथियार छोड़ चुके नक्सली अब पंडूम कैफे के जरिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 वो तारीख जब तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और उसका असर अब जंगलों में नजर आ रहा है। जो इलाके नक्सल मुक्त हो रहे हैं वहां तेजी से विकास पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। चलिए, नक्सलवाद को लेकर बात हो रही है तो आंकड़े भी आपको बता देते हैं। साल 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के किले को कैसे ढहाया गया वो आप आंकड़े देखकर समझ जाएंगे। 2025 में छत्तीसगढ़ में 99 मुठभेड़ हुई और इन मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, 884 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। 2025 में छत्तीसगढ़ में 1562 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों से 645 हथियार बरामद किए गए। सिर्फ 2025 में सुरक्षा बलों ने 875 आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए। तो यह है पूरा लब्बो-लुबाब, कैसे नक्सलवाद के खिलाफ यह अभियान आगे बढ़ा और हर कदम पर कामयाबी मिलती गई। और उस कामयाबी का असर यह है कि आज नक्सलवाद कुछ जिलों में सिमटकर रह गया है और अपने खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। बात